बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जो है ये अच्छा गुजर रहा होगा। देखिए, बहुत सारी क्वेरीज जो है वो मौसूल होती हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। स्टूडेंट वीज़ा जो है ये इसकी एक अमूमी तौर पर इस्तिलाह जो है वो तमाम ममालिक के लिए एक जैसी इस्तेमाल होती है, लेकिन हर मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से वो मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मुल्क में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए वहाँ के स्टूडेंट वीज़े की जो रिक्वायरमेंट हैं उसका मुकम्मल तौर पर आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप इसकी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं करेंगे तो इसमें कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा फॉर यूके कि अगर आप यूके में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन बातों पर अमल करना है और किन किन मराहिल में से गुजरना है ताकि आप जो है वो कामयाबी के साथ यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो हासिल कर सकें। अब चलते हैं जी आगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके का, देखिए इसमें एक चीज़ जो सबसे पहली है वो ये है कि आप इसका जो वीज़ा है, यूके का जो वीज़ा है, ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स फ़र्ज़ कीजिए कि सितंबर के महीने में शुरू हो रहा है, सितंबर इनटेक में आप जाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले यानी कि मार्च के अंदर जो है वो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुकम्मल हैं। दूसरी बात यह है कि आया कि इस वीज़ा को जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको इसका रिप्लाई आने में। तो इसकी एक एट एन एवरेज जो ड्यूरेशन है वो 3 हफ्ते है, 3 वीक्स। 3 वीक्स में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एट एन एवरेज 3 हफ्ते में आपको इसका जवाब आ जाएगा। लिहाजा जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आपके जहन में होना चाहिए कि एट एन एवरेज तकरीबन 3 हफ्ते में जो है वो हमें इसका जवाब आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ मज़ीद जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। नंबर 1, आप जिस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने जा रहे हैं, चाहे वो कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, कि उनका एक बाकायदा तौर पर स्पॉन्सरशिप नंबर होता है, वो बाकायदा तौर पर जो होम ऑफिस है उसके साथ रजिस्टर्ड होता है, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपको मिलता है कि जिसका रेफरेंस नंबर नहीं है तो बराए मेहरबानी उसमें एडमिशन लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका वीज़ा 100% जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप अपनी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो आप पे कर सकें और इसके साथ साथ आपने वहाँ पर रहना है तो आप अपने आप को आसानी के साथ अकोमोडेट कर सकें। को खाना है, पीना है, रहना है, पहनना है, तो इसका खर्चा आपके पास होना चाहिए। आखिरी बात ये है कि आपको कम से कम इतनी अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए कि आप कोई लिख सकें, पढ़ सकें और बोल सकें, अपनी बात अगले बंदे को समझा सकें। तो ये 3 जो है ये मेन रिक्वायरमेंट हैं। अब हम आगे जाके इनको एक एक को जो है वो तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आया कि इनके अंदर कौन सी ऐसी तफसीलात हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। और एक बात यहाँ पर ये आती है जी कि अगर जो है वो हम यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पर कितना अरसा स्टे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब का जाने का जो मकसद होता है यूके के अंदर वो डिग्री हासिल करना तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम वहाँ पर थोड़ा सा रुकें, स्टे करें, कोई काम कर सकें, कुछ 4 पैसे कमा सकें। तो इस चीज़ को भी हमने जहन में रखना होगा। अगर हम किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लेते हैं जो कि डिग्री लेवल या अबव का है, तो डिग्री लेवल पर अगर हम जाते हैं, मसलन मास्टर्स डिग्री में जाते हैं या आप पीएचडी में जाते हैं, इस किस्म के जितने भी डिग्री लेवल्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कह लीजिए आप, ये ज़्यादा जो है वो आसान रहेगा।
अगर आप इस किस्म के कोर्सेज पर जाते हैं जो कि डिग्री लेवल के हैं, तो देन आप यूके के अंदर जो है वो 5 साल तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिलो डिग्री लेवल जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट हो गया, या कोई 1 साल का कोर्स है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, या कोई 2 साल का कोर्स है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, या कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं, इस किस्म के जितने भी जो एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइडर्स हैं, अगर आप डिग्री लेवल से कम पर जाते हैं तो फिर आप यूके के अंदर 2 साल स्टे कर सकते हैं। फिर आपको अपने मुल्क वापस आना होगा, नया वीज़ा अप्लाई करना होगा, और फिर आप जो है वो अपनी जो स्टडीज़ हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अगली बात ये आ जाती है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर कितना ख़र्चा आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बात हो रही है, ये वीज़े की जो फ़ी है जो आपने एम्बेसी में जमा करवानी है, ये उसकी बात हो रही है। इसकी जो फ़ीस है वो 348 पाउंड्स है, 350 समझ लीजिए, 350 ही इसको आप समझ लीजिए कि इस वक्त। और ये फ़ी जो है ये तब्दील होती रहती है वक्त गुजरने के साथ साथ, लिहाजा 350 पाउंड जो है, 350 पाउंड जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वीज़े की फ़ीस है। इसके साथ एक और चीज़ है जिसको आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस कह लीजिए। यूके में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है हेल्थ सरचार्जेस का, आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस ही समझ लीजिए। ये अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ऐसे कोर्स में जाते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा का है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सब के लिए एक जैसा ही है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा है तो फिर जो आपको चार्ज होगा वो 470 पाउंड 1 साल के होंगे। मैं दोबारा फिर बताता चलूँ कि अगर आप किसी ऐसे कोर्स में जाते हैं कि जो 1 साल से ज़्यादा का कोर्स है, तो ऐसी सूरत में आपने 470 पाउंड 1 साल के हिसाब से, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो 3 साल का है तो हर साल के 470, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, तो ये कोई राउंड अबाउट कोई 1400 समथिंग जो है ये बनते हैं तकरीबन। उसके बाद जो है अगर आपका कोर्स जो है वो सिर्फ 1 साल तक का है या उससे कम है, तो फिर वो आपसे जो चार्ज करेंगे वो 750 पाउंड चार्ज करेंगे, 750। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और अब हम उस तफसील की तरफ वापस आते हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं उसका एक बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब तक वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको वो प्रोवाइड नहीं करता, तब तक आप किसी किस्म का रिस्क मत लीजिएगा, ना तो वहाँ पर फ़ी जमा करवाने का और ना ही वीज़ा अप्लाई करने का। अब वो क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं कैश, इसको कहते हैं जी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर स्टडीज़। तो कैश का जो नंबर होता है, जैसे ही आप उनको इंस्टीट्यूशन को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उसके बाद ही वो ये कंफर्म करेंगे कि जी वाक़तन हमने आपको स्टूडेंट एनरोल कर लिया है। तो उस एनरोलमेंट के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे, जो आप यूँ समझ लीजिए कि वो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे वीज़ा अप्लाई करते वक्त। अब ये देखिए, ये जो एक तो ये जो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे ना कैश का, उसमें एक तो रेफरेंस नंबर आपका होगा, एक उस इदारे का भी होगा जो कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिससे जहां पर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में करते हैं, इंडिया में करते हैं, नेपाल में करते हैं, किसी भी मुल्क में करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो एम्बेसी है उस मुतलका मुल्क में, वो क्या करेगी कि वो उस रेफरेंस नंबर से जो इंस्टीट्यूशन है उसको वेरीफाई करेगी, और जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया कि जो जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वो वैलिड है, वो बाकायदा तौर पर वहाँ मौजूद है, होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, और आपकी वेरिफिकेशन ये होगी कि वाक़तन आपने वहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है। आगे चलते हैं। अब आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि 4 साल के एक कोर्स में जाना चाह रहे हैं, 3 साल के कोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास कम अज़ कम अपने पहले साल की जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ी होनी चाहिए। 1 साल की फ़ी जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
अगर 1 साल की फ़ी आपके पास मौजूद नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, आपने फ़ी जमा करवा दी, इंस्टीट्यूट जो है उसने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया, कैश भी इशू हो गया, सारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब अगला स्टेप ये आता है कि मज़ीद आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पर जाके आपने वहाँ पर रहना है, खाना है, पीना है, पहनना है, इन सब चीज़ों का ख़र्चा भी आपको दिखाना पड़ेगा कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने आप को वहाँ पर जो है वो मेंटेन कर सकूँ। तो इसलिए इसके लिए भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड मुतय्यन किया हुआ है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। अब इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ी की तरह से ही है कि अगर आपका कोर्स चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, जैसा भी है, आपके पास 1 साल की फ़ी होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास आपकी जो अकोमोडेशन चार्जेस हैं, वहाँ पर रहने का जो खर्चा है वो 1 साल का मौजूद होना चाहिए। अब वो कितना होना चाहिए, वो जो है वो पर मंथ के हिसाब से है कि अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं जो कि लंदन में है, क्योंकि लंदन थोड़ा महंगा है पूरे यूके की निस्बत। वैसे आपस की बात है कि लंदन के अंदर जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो भी पर आवर पूरे यूके की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वो महंगा है। तो ये फ़र्क है वहाँ का। तो अगर आप लंदन के किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास 1334 पाउंड 1 महीने के हिसाब से पूरे साल का खर्च, कम से कम 9 मंथ्स का आपके पास खर्चा होना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर वैसे ये है कि आप 1 साल का शो करें कि मेरे पास 1 साल के पैसे हैं, तो वो ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन कम से कम 9 मंथ्स का जो खर्च है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो कि लंदन से बाहर है, तो उसके लिए आपके पास 1023 पाउंड्स जो हैं। अब ये देखिए, ये उन्होंने ये स्पेसिफाइड क्यों किया हुआ है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो वहाँ पर जाके इतना ही खर्चा आपने कर देना है या इतना ही होगा। ये एक एस्टिमेशन है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब जाते हैं तो वो थोड़ा सा शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं, थोड़ा सा खर्चा कम रखते हैं अपना, तो इससे काफ़ी कम में गुजारा हो जाता है। क्योंकि मैं बजाते खुद चूँकि यूके से हूँ तो इसलिए मुझे इन काफ़ी चीज़ों का पता है। लेकिन आपने जो आपकी वीज़े की एप्लीकेशन को असेस करेगा वो ये तमाम के तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ज़रूर चेक करेगा कि आपने क्या डिजिटली से मुराद डिजिट्स की बात करने लगा हूँ कि जो डिजिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से बताए गए हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस इतनी होनी चाहिए, आपके पास 1 साल की फ़ी होनी चाहिए, आपके पास 9 मंथ्स का रहने का खर्चा होना चाहिए, ये फिगर्स आपके पूरे होने चाहिए, डिजिट्स पूरे होने चाहिए। तो फिर वो जो है वो आपको, अगर ये डिजिट्स पूरे होंगे, क्लिक 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 1 2 3 4 5, तो फिर क्या होगा कि आप सेकेंड मरहले में दाखिल हो जाएंगे असेसमेंट के। देन देयर इज़ अ चांसेस कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए, उसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीदा किस्म की जो मोटी मोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपको मज़ीद इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये आपको पूरा का पूरा जो है वो मज़ीद जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे चैनल पर भी आप चले जाएंगे, और अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो आपके सामने आ जाएगा, तो उस ईमेल पर आप हमें ईमेल कीजिए, कुछ सवाल हो तो आप पूछिए। इंशाल्लाह हम जो है वो आपको बर वक्त जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।